तो स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज की बात करते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इसके साथ ही मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हमने अपने चैनल के ऊपर एनिमल मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है। और वैसे तो उस वीडियो को अपलोड किए हुए सिर्फ 1 से 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन फिर भी आप सभी को एनिमल मूवी की एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आ रही है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, एनिमे फैंस के लिए खबर तो यह है कि एनिमे चैनल स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर जाकर भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। लेकिन मार्वल की तरफ से जो सबसे पहली खबर है वो शायद से कुछ फैंस को पसंद आएगी और शायद से ज्यादातर फैंस को नापसंद आएगी। तो पहली न्यूज ये है कि मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि मार्वल स्टूडियोज मून नाइट, मिस मार्वल और शी हल्क का सेकंड सीजन ला सकता है। अब हालांकि इनमें से मून नाइट को तो लोग काफी पसंद करते हैं और उसके सीजन 2 की डिमांड भी काफी है, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है तब से लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार शी हल्क और मिस मार्वल का सीजन 2 लाने की क्या जरूरत है। वैसे आपको ये न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं, और आप मिस मार्वल या शी हल्क के सीजन 2 देखना चाहेंगे या फिर नहीं ये भी जरूर बताएं। तो अगली खबर है द मार्वल्स मूवी से, जहां पर सबसे पहले तो इस मूवी का कलेक्शन सामने आया है। तो इस मूवी ने अब तक टोटल $187 मिलियन को क्रॉस कर दिया है और ये कलेक्शन वर्ल्ड वाइड का है, और इसीलिए अंदाजा लगाया जाए तो ये $190 मिलियन के आसपास ही रहेगी, क्योंकि अब इस मूवी को थिएटर से हटाया भी जाएगा। लेकिन इससे बड़ी खबर तो ये है कि इस मूवी का टोटल बजट $250 मिलियन का था, और इसीलिए अगर इस लिहाज से देखा जाए तो ये मार्वल की सबसे ज्यादा पिटने वाली मूवीज में से एक बन चुकी है, जिसने मार्वल स्टूडियोज की और केविन फाइगी की नाक कटवा के रख दी है। लेकिन इसके साथ ही द मार्वल्स मूवी से कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भी सामने आए हैं, जिनमें से पहले कॉन्सेप्ट आर्ट तो मूवी की एंडिंग से जुड़े हैं। यानी कि ये वो सीन है जिस टाइम पर ये तीनों मिलकर स्पेस के पोर्टल को क्लोज करने की कोशिश करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट आर्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा द मार्वल्स मूवी की विलन जिसका नाम डार्बैन होता है, उसके भी कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं। मैं एक एक करके उन्हें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इन सबको जल्दी से देख लीजिए। अगर आप इनमें से किसी को आराम से देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके उसे आराम से देख सकते हैं। इन सब के साथ ही जैसा कि हम सब जानते हैं कि द मार्वल्स मूवी फ्लॉप हो चुकी है, उसी तरह से डिज्नी को भी इस बारे में पता है, और इसीलिए डिज्नी के सीईओ जो कि बेसिकली डिज्नी के बॉस हैं और उनका नाम बॉब आइगर है, वो भी कुछ टाइम पहले मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने द मार्वल्स मूवी के फ्लॉप होने को लेकर ये कहा था कि द मार्वल्स मूवी के लिए उनके पास कोई विजन ही नहीं था और शायद सुपर विजन ना होने की वजह से ही उनकी ये मूवी फ्लॉप हो गई है। बेसिकली उनका ये कहना था कि मूवी के अंदर वो क्या स्टोरी डाले और कहानी को किस तरीके से दिखाएं उन्हें ये भी नहीं पता था। तो भाई ऐसी हालत होगी तो मूवी तो पिटेगी। चलिए अब आगे बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। तो डेडपूल 3 से सबसे पहला रूमर तो ये सामने आ रहा है कि डेडपूल 3 के अंदर वुल्वरीन के साथ साथ उसकी बेटी X-23 भी दिखेगी, और X-23 के दिखने के रूमर्स इतने हाई हैं कि मुझे भी बिलीव हो रहा है कि ये मूवी के अंदर जरूर अपीयर होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो शायद से इस मूवी के अंदर मार धाड़ तो बहुत होने वाली है। इसके अलावा डेडपूल 3 से दूसरी खबर है कास्टिंग अपडेट को लेकर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेडपूल 3 को लेकर ये न्यूज भी सामने आई थी कि डेडपूल 3 में हमें जेनिफर गार्नर की इलेक्ट्रा भी दिखेगी, जो कि डायरेक्टली अपनी पिछली मूवी से कनेक्टेड होगी। तो इसी बात को लेकर जब जेनिफर गार्नर से ये पूछा गया कि क्या वो मूवी में दिखेंगी या फिर नहीं, तो इस बात पर उन्होंने ये कहा कि आप कौन सी मूवी की बात कर रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब भाई ये तो हम सब जानते हैं कि मार्वल के एक्टर्स हमेशा से ऐसा करते आए हैं, वो मूवी के अंदर होने के बावजूद भी ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर बेस्ट एग्जांपल की बात करूं तो वो है स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर एंड्रू गारफील्ड, जिन्होंने मूवी के रिलीज होने तक ये कहा कि मैं मूवी के अंदर नहीं हूं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो यही सेम हाल अभी जेनिफर गार्नर का चल रहा है। तो चलिए अब कुछ मेजर न्यूज की बात कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहली खबर है स्कारलेट विच की लाइव एक्शन मूवी को लेकर। हालांकि अभी तो सिर्फ ये रूमर्स हैं, लेकिन मार्वल स्टूडियोज की तरफ से ये स्ट्रांगली रूमर्स हैं कि मार्वल स्कारलेट विच को लेकर एक मूवी प्लान कर रहा है, जिस मूवी के इवेंट्स डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद के होंगे। वैसे मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छी खबर है, और अगर स्कारलेट विच के ऊपर कोई मूवी आती है तो पर्सनली उसे मैं तो जरूर देखूंगा। आप लोग देखेंगे या फिर नहीं मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वांडा फैंस अमर रहें। अगली खबर है थॉर 5 को लेकर। तो इससे पिछली न्यूज वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि थॉर 5 के बारे में मार्वल स्टूडियोज के अंदर डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है, और इसीलिए बहुत ही जल्द इसकी कास्टिंग को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए अब थॉर 5 को लेकर ये खबर भी सामने आई है कि मार्वल स्टूडियोज ने ऐसा प्लान किया है कि वो लोग थॉर के 5th पार्ट को यानी कि थॉर 5 को काफी ज्यादा डार्क रखेंगे, विच मींस उस पूरी मूवी का टोन डार्क होगा। और अब ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको याद होगा कि थॉर 3 यानी कि थॉर रैग्नारोक और थॉर लव एंड थंडर दोनों ही मूवीज का टोन काफी लाइट था, और अब मार्वल को ऐसा लग रहा है कि उसके लाइट टोन की वजह से ही थॉर लव एंड थंडर फ्लॉप हो गई थी, और अब
इसीलिए मार्वल स्टूडियोज कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और वो थॉर 5 को काफी डार्क दिखाना चाहता है। वैसे मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि मार्वल की ऑडियंस भी अब मैच्योर हो चुकी है, इसीलिए मार्वल को भी उनके लिए मैच्योर कंटेंट लाना ही पड़ेगा। बाकी बची बात बच्चों वाली मूवीज की, तो वो सब डिज्नी को दिखाने दो। अगली खबर है मिस मार्वल के इंटरव्यू को लेकर। तो अभी हाल ही में मिस मार्वल से कई सारे सवाल पूछे गए थे और वहीं पर उन्होंने ये कहा था कि अब जो मार्वल स्टूडियोज का मार्वल ज़ॉम्बीज प्रोजेक्ट आएगा उसके अंदर मिस मार्वल का कैरेक्टर भी होगा। इसके साथ ही मिस मार्वल की एक्ट्रेस इमान विलानी ने एमसीयू के बारे में भी काफी बातें कही और उन्होंने बेसिकली एमसीयू के बारे में ये कहा है कि मार्वल स्टूडियोज को अपने कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अभी के टाइम पर बेसिकली मार्वल अपने कैरेक्टर्स को छोड़कर नए नए प्रोजेक्ट्स को अनाउंस करने में लगा हुआ है और इसीलिए इसी बात पर इमान विलानी ने ये कहा है कि अगर मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स एंड गेम जैसी हाइप को फिर से क्रिएट करना चाहता है तो वैसा करने के लिए मार्वल के कैरेक्टर्स के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्वल के कैरेक्टर्स में वो दम है जो कि एंड गेम जैसी हाइप को फिर से ला सकते हैं। अगली खबर है लोकी के सीजन 2 से। तो न्यूज ये सामने आई है कि लोकी सीजन 2 में दिखने वाला ओरोबोरोस इनिशियली मोबियस का एक वेरिएंट होने वाला था, लेकिन आगे चलकर इस प्लान में चेंजेस किए गए थे। लेकिन अब बेसिकली मोबियस के वेरिएंट वाले कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं, जिसे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगली बड़ी न्यूज सामने आई है मैडम वेब से। तो अभी हाल ही में ये खबर सामने आई है कि मैडम वेब मूवी को सेम उन्हीं डायरेक्टर्स ने लिखा है जिन डायरेक्टर्स ने मॉर्बियस की मूवी को लिखा था। अब आप सबको तो पता ही है कि मॉर्बियस मूवी का क्या हाल हुआ था, तो इसीलिए देखते हैं कि मैडम वेब कितना कमाल करती है और कमाल कर भी पाती है या फिर मॉर्बियस की तरह पिट जाती है। इसके साथ ही अगली न्यूज सामने आई है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स से, जहां से ये पता लगा है कि इस पूरी मूवी के अंदर इस वर्ड को टोटल 4 बार यूज किया गया है। अब वर्ड तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं और ये डायलॉग्स में कहाँ यूज हुआ है उन सबकी पिक्चर्स मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इन सबको जल्दी से देख लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल की सबसे बड़ी न्यूज के बारे में, जो की है एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को लेकर। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं क्रिस एवांस के ऊपर। तो अभी हाल ही में क्रिस एवांस से जब ये पूछा गया था कि क्या वो किसी एवेंजर्स मूवी के लिए रिटर्न करने वाले हैं, तो इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्वल स्टूडियोज की तरफ से उनसे किसी ने भी बात तक नहीं की है, तो इसीलिए उनके लिए अभी ये कहना मुश्किल है कि वो किसी एवेंजर्स मूवी में दिखेंगे या फिर नहीं। अब मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे इनकी बात सच भी लग रही है, क्योंकि हो सकता है कि मार्वल स्टूडियोज क्रिस एवांस और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे एक्टर्स को एवेंजर्स मूवी के रिलीज होने के कुछ टाइम पहले अप्रोच करें, ताकि एवेंजर्स मूवी में इन दोनों के दिखने के बारे में और किसी को पता ही न लगे। अगली खबर ये है कि मार्वल स्टूडियोज ने दोनों एवेंजर्स मूवी के राइटर को फाइनल कर लिया है और वो राइटर और कोई नहीं बल्कि लोकी का ही राइटर है, जिनका नाम है माइकल वॉर्टरन। बेसिकली मार्वल को उनकी लोकी सीरीज इतनी पसंद आई कि उन्होंने इनसे कहा कि भाई अब तो हमारे लिए दोनों एवेंजर मूवी लिखेगा, और ये भाई जल्दी से राजी भी हो गए। इसके साथ ही मार्वल स्टूडियोज ने राइटर के साथ साथ डायरेक्टर को भी फाइनल कर लिया है। हालांकि इस बात को भी ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं किया गया है, लेकिन इस बात के रूमर्स बहुत ज्यादा हाई हैं कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स दोनों को सैम रेमी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बस देखना ही है कि ये न्यूज सच है या फिर झूठ है। वैसे डायरेक्टर में दम तो बहुत है, इसीलिए अगर मार्वल इन्हें डायरेक्टर बना भी दे तो उसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं मार्वल की आखिरी न्यूज के बारे में, और शायद सही आज की सबसे बड़ी न्यूज भी होगी। तो खबर ये सामने आ रही है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के स्पाइडरमैन 4, शैंग-ची 2, फैंटास्टिक 4 और डेडपूल 3 ये चारों ही मूवीज डायरेक्टली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से कनेक्ट होगी, विच मींस इन चारों ही मूवीज की स्टोरी डायरेक्टली जाकर सीक्रेट वॉर से जुड़ेगी। क्यों, है ना बढ़िया न्यूज। तो ये सारी न्यूज थी मार्वल की तरफ से। अब मार्वल की सारी न्यूज के बारे में जानने के बाद चलिए बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी की तरफ से सबसे पहली खबर है नए सुपरमैन को लेकर। अपने नए वाले सुपरमैन जिनका नाम डेविड कॉरन स्वेट है, उन्होंने बेसिकली अपने रोल के लिए अपनी बॉडी शॉडी बना ली है, और अगर अब उन्हें देखा जाए तो वो पूरी तरह से सुपरमैन लग रहे हैं। बेसिकली उनकी कई सारी इमेजेस सामने आई है, मैं सारी इमेजेस आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही अगली न्यूज है जेम्स गन को लेकर। तो जेम्स गन ने अब ऑफिशियली ये बोल दिया है कि अब से वो मूवीज के अंदर उन्हीं एक्टर्स को कास्ट करेंगे जिन एक्टर्स को फैंस देखना चाहते हैं, यानी कि उनके हिसाब से अब फैंस का ही बोलबाला होगा, और फैंस लोग जिस भी एक्टर को जिस भी कैरेक्टर में देखना चाहेंगे उस एक्टर को जेम्स गन वो वाला कैरेक्टर ऑफर कर देंगे। वैसे खबर तो काफी अच्छी है, और इस न्यूज से एक काम ये अच्छा होगा कि अब से डीसी के फैंस लोगों को अपने पसंद का एक्टर भी दिखेगा और अपने पसंद का कैरेक्टर भी। तो अगली खबर आ रही है जैक स्नाइडर की तरफ से। जैक स्नाइडर ने बेसिकली ये कहा है कि वो भी जेम्स गन के साथ काम करना चाहते हैं, और जेम्स गन के साथ काम करके उन्हें बहुत मजा आएगा। वैसे ये दोनों ही बहुत कमाल के बंदे हैं, इसीलिए अगर ये दोनों किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो आप सोच ही सकते हैं कि वो प्रोजेक्ट कितना बेहतरीन हो सकता है। जेम्स गन के साथ काम करने के साथ साथ जैक स्नाइडर ने ये भी कहा है कि वो मार्वल के अंदर डेयरडेविल या फिर इलेक्ट्रा की कोई मूवी डायरेक्ट करना चाहते हैं, और अगर मार्वल चाहे तो इन दोनों कैरेक्टर्स के ऊपर मूवी बनाने के लिए उन्हें जब चाहे बुला सकता है। इसके साथ ही उन्होंने एक स्टेटमेंट एम्बर हर्ड के ऊपर भी दी है। उन्होंने एम्बर हर्ड को लेकर ये कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर एम्बर हर्ड को बहुत सारा अब्यूज देखना पड़ा है, और इस वजह से उन्होंने बहुत ज्यादा सफर किया है, और बेशक से लोग उनके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन वो बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस है, और आगे भी अगर उन्हें एम्बर हर्ड के साथ काम करने का मौका मिलेगा तो वो उनके साथ एक बार फिर से काम करेंगे। अब मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये जैक स्नाइडर का अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन है, बट आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट्स में बता सकते हैं। तो अगली खबर है वार्नर ब्रोस की तरफ से। तो वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के हेड जिनका नाम डेविड ज़ैस्लेव है, उन्होंने भी पब्लिक के सामने आकर ये कहा है कि वार्नर ब्रोस और उनकी पूरी कंपनी का टाइम अभी बहुत बुरा चल रहा है, और इसी वजह से ही उन्होंने बैड गर्ल जैसे प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया था। बट साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे डिफिकल्ट और पेनफुल टाइम के अंदर ऐसे फैसलों को लेने में बहुत ही करेज लगता है। हालांकि उन्हें लेऑफ्स की वजह से और स्ट्राइक्स की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, बट फिर भी वो और उनकी पूरी कंपनी अपना बेस्ट देगी। वैसे भाई
वार्नर ब्रोस और डीसी का टाइम तो सही में खराब चल रहा है, लेकिन हाँ, सभी को जेम्स गन से तो बहुत उम्मीदें हैं। देखते हैं आगे क्या कमाल होता है। डीसी उठता है या फिर मार्वल की तरह गड्ढे में घुस जाता है। डीसी की तरफ से अगली न्यूज भी थोड़ी सी बुरी है, वैसे थोड़ी नहीं बहुत बुरी है। तो खबर ये सामने आ रही है कि सभी थिएटर्स के ओनर्स को क्रिसमस के टाइम के लिए बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि आप सब तो जानते ही हैं कि क्रिसमस के टाइम पर एक्वामैन 2 रिलीज हो रही है और हम सब फैंस के साथ साथ थिएटर के मालिकों को भी ये पता है कि ये मूवी बहुत गंदा पिटने वाली है और इसीलिए वो लोग इस बात से चिंता है कि क्रिसमस के टाइम पर उनकी कमाई बहुत गिरेगी और ये सब होगा एक्वामैन 2 की वजह से ही। तो चलिए अब बात करते हैं डीसी की तरफ से आखिरी न्यूज के बारे में। तो खबर ये सामने आ रही है कि मैक्स अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से डीसी की 10 एनिमेटेड मूवीज को रिमूव कर देगा और ये सारी मूवीज हैं वंडर वुमन ब्लडलाइंस, डीसी सुपर हीरो गर्ल्स हीरो ऑफ द ईयर, डीसी सुपर हीरो गर्ल्स इंटरगैलेक्टिक गेम्स, डीसी सुपर हीरो गर्ल्स लेजेंड्स ऑफ अटलांटिस, लेगो जस्टिस लीग कॉस्मिक क्लैश, लेगो जस्टिस लीग गॉथम सिटी ब्रेकआउट, टीन टाइटंस गो, डीसी सुपर हीरो गर्ल्स मेहम इन द मल्टीवर्स और आखिर में टीन टाइटंस गो सी स्पेस जैम। तो अगर आप में से कोई इनमें से कोई भी मूवी देखना चाहता है तो अभी के अभी देख लीजिए, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद से ये सारी मूवीज मैक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर से हटने वाली है। वैसे मैक्स इंडिया में है भी या नहीं, वो सोनी वाला मैक्स तो अलग है। नहीं, ये तो सोनी वाला मैक्स है। तो यही सारी न्यूज थी डीसी की तरफ से। अब मार्वल और डीसी की सारी न्यूज जानने के बाद चलिए कुछ अदर न्यूज की बात करते हैं। तो पहली खबर ये है कि वेंसडे सीरीज की एक्ट्रेस जेना ओर्टेगा ने स्क्रीम 7 को छोड़ दिया है, यानी कि वो स्क्रीम 7 के अंदर नहीं दिखने वाली और वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने मेकर्स से ज्यादा पैसे मांगे थे, बट मेकर्स ने ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया और उनसे ये कहा कि अभी तो इतनी भी फेमस नहीं है। तो अगली खबर है अवतार 3 को लेकर। अवतार सीरीज के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने ये अपडेट दिया है कि उनकी बनाई हुई अवतार 3 अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसीलिए अब इस मूवी का वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन बड़ी बात तो यही छुपी है, क्योंकि इन्हीं सारे कामों में टोटल 2 साल लगेंगे और 2 साल बाद ही यानी कि दिसंबर 2025 में ये मूवी रिलीज होगी। तो इसीलिए भाई लोग अभी इस मूवी को आने में तो बहुत टाइम है। तो इसकी अगली न्यूज है GTA 6 को लेकर। तो GTA 6 का पहला ट्रेलर दिसंबर 5 को रिलीज होगा, इसलिए जो भी लोग इसके ट्रेलर को देखना चाहते हैं वो 5 दिसंबर से इसके ट्रेलर को देख सकते हैं। इसके साथ ही एक न्यूज ये भी सामने आ रही है कि GTA की 3 गेम्स 14 दिसंबर से नेटफ्लिक्स के ऊपर डाल दी जाएगी, इसीलिए 14 दिसंबर के बाद से ही जो भी इन तीनों गेम्स को खेलना चाहे वो डायरेक्टली नेटफ्लिक्स से खेल सकता है। तो अगली न्यूज डिज्नी की तरफ से है। तो हम सबके साथ साथ डिज्नी के लिए भी ये साल बहुत बुरा था और वो इसीलिए क्योंकि इस पूरे साल के अंदर डिज्नी की जितनी भी मूवीज आई उनमें से कोई भी मूवी $1 बिलियन को क्रॉस नहीं कर पाई। और ये बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि साल 2014 से साल 2022 तक डिज्नी की हर साल कोई ना कोई मूवी ऐसे रिलीज होती थी जो कि $1 बिलियन के आंकड़े को क्रॉस करती थी, लेकिन आखिरकार अब ये रिकॉर्ड टूट चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी न्यूज के बारे में। जो न्यूज ये है कि अब नारुतो की लाइव एक्शन मूवी आने वाली है और इस मूवी को बनाने का काम भी स्टार्ट हो चुका है। वैसे सही बताऊं तो मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि भाई मैं तो उन लोगों में से हूँ जिनका ये मानना है कि नारुतो की एनिमे सीरीज मास्टरपीस थी और इसीलिए उसे मूवी के अंदर अडेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही होगा। वैसे आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए कि अगर नारुतो की लाइव एक्शन मूवी आती है तो क्या आप उसे देखेंगे या फिर नहीं, कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तो बस दोस्तों यही थी इस हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज। आप सभी को ये वीडियो ये सारी न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया कि हमने एनिमल मूवी को एक्सप्लेन कर रखा है, वीडियो चैनल के ऊपर अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देखिए और साथ ही साथ एनिमे चैनल भी स्टार्ट हो चुका है, तो एनिमे फैंस जल्दी से जाकर वहां की वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।